भैया भैया थर्ड ईयर में हूँ, क्या मुझे डेटा इंजीनियर की जॉब मिल सकती है फ्रेशर के रोल पे? नहीं। भैया यार मैं 3 साल का एक्सपीरियंस का हूँ, लेकिन मेरा आईटी में एक्सपीरियंस सपोर्ट इंजीनियर का, क्या मैं डेटा इंजीनियर बन सकता हूँ? सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश सिंह और मैं चलाता हूँ डेटा के डाको इस चैनल को और काम करता हूँ एक डेटा इंजीनियर के रोल पे एक फिनटेक फर्म में। पहली बात तो माफ़ करो, मुझे पता है बहुत दिन हो गए वीडियो आए हुए। देखो 2-3 चीज़ें थी। एक तो अपना 50 दिन का लीड कोड का चैलेंज चल रहा था, तो वो भी अपना पूरा तो हो गया और भगवान की कृपा से। दूसरे अपने 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए, उसकी भी बधाई। देखो मेन बात क्या है ना कि चीज़ें चल रही थी, लेकिन पता है अभी भी चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है क्योंकि पब्लिक वॉच आवर्स कम है, तो थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन डाउन था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तुम लोग साथ दो, माइक भी खरीद लिया है। दूसरी बात यह है कि ये रोड मैप किसके लिए है? ये रोड मैप है फ्रेशर्स के लिए, नहीं तो 0 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस हु वांट टू स्विच इन डेटा इंजीनियरिंग। नहीं तो जो डेटा इंजीनियर्स हैं और उनको लगता है कि उनको डेटा इंजीनियरिंग का काम नहीं आता है, उनके लिए भी ये रोड मैप है। तो बहुत प्रॉपर रोड मैप बनाया है मुझे जहाँ तक लगता है, फ़िल्टर आउट करके। वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं यूट्यूब पे रोड मैप की, लेकिन एक कॉन्सेंट्रेटेड वीडियो जो मुझे लगता है वो मुझे नहीं दिखी। मे बी आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज इन वेरी लाइक शॉर्ट मैनर कि हाँ भाई ये चीज़ें, इतनी चीज़ें मुझे पढ़नी है और ये चीज़ें। अच्छा, इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो निकालूंगा कि इसी टॉपिक्स में बताऊंगा उसके फ्री रिसोर्सेज कहाँ मिलेंगे, ठीक है? तो दोनों चीज़ अपन पैरेलल लेके चलेंगे। बाकी अपना मॉक इंटरव्यू, मेंटरशिप और रेज्यूमे रिव्यू तीनों अपनी फ्री हैं, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, भर दो। और अगर तुम्हें मेंटरशिप चाहिए एक इंडस्ट्री प्रोफेशनल से, तो व्हाट्सएप का एक ग्रुप जो मैं चलाता हूँ तुम लोगों को पता ही है, तो उधर भी अगर आना है तो मेरे को इंस्टा के डेटा के डाकू हैंडल पे फॉलो करो, मैसेज करो। इधर मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में हैंडल कर दूंगा क्योंकि यहाँ है सीनियर प्रोफेशनल्स जो आपकी करेंगे हेल्प। बाकी आ जाओ वीडियो में फटाफट से आ जाते हैं और देखते हैं कि कैसे बनना है डेटा इंजीनियर, ठीक है भाइयों बहनों? फटाफट से चालू करते हैं। आपके सामने बना पड़ा है पूरा मैप डेटा इंजीनियरिंग का। एक फ्रेशर, एक मिड लेवल का बंदा कैसे प्रॉपर डेटा इंजीनियरिंग की प्रोफाइल को हासिल कर सकता है, हम पूरे इस वीडियो में इसको जानेंगे। और बहुत सारे बकेट्स हैं यहाँ, लैंग्वेजेस के, सीक्वल कॉन्सेप्ट्स के, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स के, लेकिन हर एक बकेट में हम जाएंगे और मैं डिफरेंट चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह ग्रैस्प करो और आप तुरंत ही पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब एक डेटा इंजीनियर बन के उभरो। तो अब सबसे पहला बकेट जो है हमारा लैंग्वेजेस का, उसको खोलते हैं। तो लैंग्वेजेस कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं एक डेटा इंजीनियर, एक प्रॉपर डेटा इंजीनियर बनने के लिए? तो यहाँ देखोगे 3 ऑप्शन मैंने दिए, पाइथन, स्काला, जावा। बेसिकली स्काला और जावा इसलिए क्योंकि जो हमारा स्पार्क है, स्पार्क जो एक हमारा फ्रेमवर्क है जो बिग डेटा और डेटा इंजीनियरिंग का एक मान लो कि मेजर हिस्सा है, हार्ट मान लो, वो पूरा स्काला के ऊपर लिखा है। और जो ओल्ड कॉन्सेप्ट्स बिग डेटा के थे, जैसे तुम्हारा हडूप हो गया, बैप रेड्यूस हो गया, वो सब लिखे हुए हैं जावा के ऊपर। एट द एंड ऑफ डे स्काला भी जेवीएम पे रन करता है, मतलब इसके जेवीएम पे फंक्शंस रन होते हैं। तो अगर आप फ्रेशर के तौर पे अगर डेटा इंजीनियर बनना चाह रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू टू गो विथ पाइथन और स्काला, क्योंकि पाइथन इज द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज इन डेटा डोमेन। तो आप पाइथन और स्काला में से कोई भी दोनों चूज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये दोनों लैंग्वेजेस आपकी रोल प्ले करेंगे एक डेटा इंजीनियर बनने के लिए, ठीक है? आगे आते हैं, सीक्वल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सीक्वल कॉन्सेप्ट्स, डेटा इंजीनियर हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया या डेटा साइंटिस्ट हो गया, ये एक ऐसी चीज है ना कि आपको डेटा को मैनिपुलेट करने का मदद ये आपको सीक्वल ही कर सकता है। सीक्वल आज से 20 साल पहले भी था, सीक्वल आज भी है। तो इस पर्टिकुलर बकेट को तो कभी मत हटाओ। इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, तभी मैंने इसके चाइल्ड बकेट्स नहीं बनाए कि कौन कौन से सीक्वल कॉन्सेप्ट्स आपको चाहिए होंगे। तो इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट्स लेके बताऊंगा कि हाँ ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर इनको आपने प्रिपेयर कर लिया तो डेटा इंजीनियरिंग क्या, डेटा एनालिस्ट क्या, डेटा साइंटिस्ट क्या, ये सीक्वल कॉन्सेप्ट सारे जगह यूज होते हैं। और मेजर आप मान लो कि 20 to 30% इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स कि भाई एक डेटा इंजीनियरिंग बनने के लिए कुछ डेटाबेस जो हमारे पुराने आरडीबीएमएस के जो हमारे सिस्टम्स थे या आज भी हैं, उनके क्या कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसको खोलते हैं। तो इसमें हम पहले देखेंगे, हमें मैंने लिखा डेटाबेस आर्किटेक्चर। तो हमारे 2 tier 3 tier मॉडल्स होते हैं, राइट? तो वो डेटाबेस का आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पहले कैसे होते थे, वो क्या डेटाबेस का काम क्या है, कैसे वो आर्किटेक्चरिंग बनती है। उसके बाद ईआर मॉडलिंग कि भाई हमारा तुम्हारा जो ईआर मॉडलिंग होती है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, वो हमारे ईआर मॉडलिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स, उसका जो फिगर्स हैं, डायग्राम्स है, वो कैसे बनते हैं। तो इनकी बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डीबीएमएस का, और ये डेटा इंजीनियरिंग के रोल पे बहुत काम आती है, क्योंकि जब आप डेटा वेयर हाउसिंग करते हो
तो आप नॉर्मलाइजेशन का ठीक उल्टा करते हो, डी नॉर्मलाइजेशन। तो ये नॉर्मलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये हमारे डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं, क्यों होते हैं, तो इसके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आता है एसिड प्रॉपर्टीज। एसिड प्रॉपर्टीज हमारी 4 एसिड प्रॉपर्टीज जो कि बहुत मेंटेनेबल, एक डेटाबेस को, सही डेटाबेस को कैसे हम मतलब मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए एसिड प्रॉपर्टीज आर दी हार्ट, आप मान लो। इसमें हमारा क्या होता है, एटॉमिसिटी होती है, कंसिस्टेंसी होती है, आइसोलेशन होता है, डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो ये 4 चीजें होती है एसिड प्रॉपर्टीज में, इसको देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो डेटाबेस कॉन्सेप्ट में तुम लोग को बोलूंगा कि करो, क्योंकि ये भाई हर एक ट्रांजैक्शन, जो मेरा 2-3 ट्रांजैक्शन, कोई भी मान लो डेटा वेयर हाउस पे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, डेटाबेस पे वैसे तो ट्रांजैक्शन मेनली डेटाबेसेस पे हमारा, जैसे मान लो अपडेट ट्रांजैक्शन कुछ भी हो रहा है, तो ट्रांजैक्शन और करंट ट्रांजैक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो मैं कहूंगा कि ये सारे जो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सबको तुम्हारी इंफॉर्मेशन, मतलब इन सब की तुम्हारी नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। जैसे भाई इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये ऑप्टिमाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। क्योंकि जब मान लो तुमने कोई क्वेरी रन की, उसका क्वेरी प्लान बना, क्वेरी प्लान जब पीछे बन के प्रोसेसर डेटा फाइंड कर रहा है, तो अगर डेटा सही से इंडेक्स हुआ होगा, उतना कम टाइम लगेगा डेटा ढूंढने में। सो दीज डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स आर रियली नीडेड इफ यू आर रियली टारगेटिंग फॉर अ डेटा इंजीनियर, राइट। आते हैं अब बिग डेटा फ्रेमवर्क्स। तो ये देखो कुछ बिग डेटा पुराने फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे स्पार्क तो अब आया, उससे पहले क्या था, हडूप का आर्किटेक्चर था, मास्टर स्लेव नोड। उसमें ये हडूप का आर्किटेक्चर में 2 चीजें होती थी, एक HDFS होता था, ये होता था स्टोरेज के लिए हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, और मैप रेड्यूस होता था, मैप और रेड्यूस फंक्शंस होते थे, जिसमें मैप रेड्यूस हमारा प्रॉपर एक होता था प्रोसेसिंग के लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए। तो ये कुछ हमारे लीगेसी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज भी यूज होते हैं, लेकिन स्पेशली अगर हम आज की बात करें करंट की, तो क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग के रोल्स हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, ऑनलाइन हमारे चीजें पहले से हैं, जिसमें स्पार्क मेजरली यूज होता है, लेकिन वी शुड नो दिस लीगेसी थिंग्स। काफका जो आज के टाइम पे भी स्ट्रीमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आई वुड से इसको तो आप इसकी नॉलेज तो ले ही लो, थोड़ा बहुत बेसिक्स भी पढ़ो क्या है, और हाइव भी। So these are the 5 topics that I'll recommend, कि अगर आप if you are aiming for a data engineering ना, तो ये कम से कम इनको लिगेसी के बारे ये तीनों पढ़ लो, ये कि क्या क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, लेकिन काफका और हाइव को थोड़ा थॉरली पढ़ो, इनका प्रैक्टिकल भी थोड़ा करो, ताकि एट द इंटरव्यूज तुम्हें थोड़ा ईज रहे। ठीक है, अब आता है सबसे मेन हार्ट ऑफ डेटा इंजीनियरिंग, विच इज स्पार्क। क्योंकि स्पार्क के बिना डेटा ही नहीं प्रोसेस कर पाओगे तो करोगे क्या। स्पार्क भी बिग डेटा फ्रेमवर्क ही है, लेकिन मैंने इसको अलग क्यों लिया है, क्योंकि इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि वाई स्पार्क क्यों हडूप फेल हो गया, क्यों मैप रेड्यूस फेल हो गया, क्यों HDFS की जगह, ये तीनों की जगह हमने स्पार्क को लाया। करो HDFS मान लो एक डेटा स्टोरेज सिस्टम है, लोग HDFS के साथ भी स्पार्क चलाते हैं, लेकिन हाँ, स्पार्क आया क्यों पिक्चर में, स्पार्क का काम क्या था, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो स्पार्क के अंदर भी बहुत सारी चीजें कि स्पार्क क्यों आया, स्पार्क के फंडामेंटल्स, स्पार्क का इकोसिस्टम हो गया, ठीक है, स्पार्क का आर्किटेक्चर हो गया कि स्पार्क कौन से आर्किटेक्चर में काम करता है। इसमें हमारा ड्राइवर नोड होता है, वर्कर नोड होता है, और एक क्लस्टर मैनेजर होता है, रिसोर्स मैनेजर होता है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है स्पार्क आर्किटेक्चर के लिए, और ये लिख के ले लो कि ये इंटरव्यू के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मैं इन टॉपिक्स को ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद हमारा स्पार्क RDD आ जाता है, डेटा फ्रेम्स आ जाता है, डेटा सेट्स आ जाता है। दीज आर द बेसिक डेटा टाइप्स दैट आर यूज्ड इन स्पार्क, कि हाँ भाई RDD में डेटा स्टोर कर रहे हो, डेटा फ्रेम में स्टोर कर रहे हो, डेटा सेट्स तो उतना नहीं, लेकिन डेटा फ्रेम्स आर वाइडली यूज्ड टुडे इस वर्ल्ड में। और ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि स्पार्क की जॉब्स कैसे बनती हैं, स्टेजेस कैसे बनती है, टास्क कैसे बनती हैं। सो दीज आर ऑल दी स्पार्क कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू मतलब समझ लो अच्छी तरह। अब इसमें आ गया है कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजेशन। अब जैसे स्पार्क का ना कोई प्लान बनता है, जैसे तुमने कोड रन किया, अब स्पार्क उस कोड को कैसे रन करेगा एट द एंड ऑफ डे, वो कैसे एक लॉजिकल प्लान बनाएगा, फिजिकल प्लान बनाएगा, कैसी चीजें चलेंगी, तो दैट ऑल कवर्स इन कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर। और ये टंगस्टन एक एग्जीक्यूशन इंजन है कि इसमें प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट, तो ये सब चीजें पढ़ने लायक है। अब इसमें ज्वाइंस भी होते हैं, ब्रॉडकास्ट ज्वाइन जैसे कुछ ऑप्टिमाइजेशन भी हमारे होते हैं, कुछ लेफ्ट वगैरह उसमें ज्वाइंस होते हैं जो प्रॉपर स्पार्क के होते हैं, तो वो भी कवर करो तो अच्छी बात है। और मेन टॉपिक है स्पार्क कॉन्सेप्ट्स यूज फॉर ऑप्टिमाइजेशन एंड ट्यूनिंग, कि भाई स्पार्क की जॉब तो लिख दी, बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, तो अब इसको ट्यून कैसे किया जाए, उसके ट्यून के भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कि मैंने इसके कुछ चाइल्ड बकेट बनाए हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि स्पार्क के ऊपर एक प्रॉपर इसके
मैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स बताऊंगा एक प्रॉपर वीडियो में। तो जैसे मैंने अभी मोटा मोटा बता देता हूँ कि जैसे रिपार्टीशन और कॉल्सेस होते हैं, ये डेटा स्क्यूनेस के लिए काम आते हैं। परसिस्ट कैश, मान लो कोई डेटा तुम्हारा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है रन करते समय, तो रैदर देन वो डेटा बार बार उठाए, उस डेटा को कैश कर लो। ब्रॉडकास्ट ज्वाइन का एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसके एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी मैं निकालूंगा। पार्टीशनिंग एंड शफलिंग की अगर डेटा अच्छी तरह पार्टीशन होगा तो तुम्हारा उतना कम टाइम लगेगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर रिक्वायर्ड इन स्पार्क। एंड ये हमारा एक साइड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक टेक्निकल साइड हो गया कि ये सब तो चीजें चाहिए। ये हो गए कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल के इंटरव्यू में ये कॉन्सेप्ट बहुत पूछे जाते हैं। तो जैसे हम पहले में आते हैं डेटा वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट्स। तो डेटा वेयर हाउस क्या होता है, क्यों है, डेटा मार्ट क्या है, तो इंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस क्या है, टाइप्स ऑफ डेटा जो हमारे स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं, क्यों है, डेटा बढ़ता जा रहा है। स्ट्रक्चर्ड डेटा मान लो जो रोज एंड कॉलम्स में हो गया, सेमी स्ट्रक्चर मान लो जो जेसन फॉर्मेट में हो गया, की वैल्यू पेयर, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मान लो जो हमारा लॉग्स हो गया, ठीक है, ये सब डेटा हो गया। और डेटा वेयर हाउस क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब डेटा वेयर हाउस में हमारा स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड हम दोनों स्टोर कर सकते हैं। डेटा मार्ट इज अ सबसेट ऑफ डेटा वेयर हाउस। सो दीज कॉन्सेप्ट्स आर रियली वेरी रिक्वायर्ड, ठीक है। अब फैक्ट्स एंड डायमेंशन टेबल्स हो गया कि फैक्ट्स एंड डायमेंशन टेबल होते क्या है, ये डेटा वेयर हाउस में कैसे बनते हैं। तो डायमेंशन टेबल्स आर जनरली द इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स आर द फिगर्स। तो अब ये डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल, तो इनकी डेटा मॉडलिंग और इनका स्कीमा कैसे डिजाइन होता है। तो वी हैव डिफरेंट स्कीमास डिफाइंड, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा। तो ये हमारा डेटा मॉडलिंग यूज करने के लिए काम आता है, ये सारे स्कीमा जो कि हमारे फैक्ट्स और डायमेंशन टेबल को मॉडल करते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि टॉपिक डेटा गवर्नेंस, कि डेटा गवर्नेंस में क्या क्या चीजें आती है। जैसे तुम्हारी डेटा क्वालिटी आ गई, डेटा लीनियज आ गया। डेटा लीनियज क्या होता है, अब डेटा क्वालिटी क्या हो गया कि जैसे टेबल तो लोड कर लिया, डेटा लोड कर लिया, तो हमारा डेटा कितना प्रॉपर है, वो डेटा हमारा कितना एफिशिएंट है, कितने उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो उसके लिए हम कुछ डेटा क्वालिटी केसेस लिखते हैं और वो सब हम रन करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि हाँ हमारा डेटा इतना सही है, इतना खराब है, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि ओवरलैप क्या होता है, ओएलटीपी क्या होता है, एससीडी इज अ स्लोली चेंजिंग डायमेंशन, तो दैट इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड। इधर मैं लिख देता हूँ, ओके। तो स्लोली चेंजिंग डायमेंशन, उसके बाद फैक्टलेस फैक्ट्स का एक टॉपिक आता है। सो दीज टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर रियली रिक्वायर्ड कि आप इनको देखो। उसके बाद डेटा ग्रैनुलैरिटी, की डेटा की ग्रैनुलैरिटी क्या है। डेटा ग्रैनुलैरिटी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मान लो तुम्हारा टेबल बना हुआ है, फैक्ट टेबल, अब वो कितना, उसकी डेटा ग्रेन क्या है, कि कितने सेट ऑफ कॉलम्स से वो डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। तो डेटा ग्रैनुलैरिटी और ये डेटा वेयर कॉन्सेप्ट सब बहुत इंपॉर्टेंट है एक डेटा इंजीनियरिंग में। तो मैं ये कहूंगा कि इसका ना करते हैं 30 to 35% वेटेज होता है, क्योंकि अगर आप यार कोई डेटा लोड कर रहे हो, आप कोई डेटा इंजीनियरिंग का आपने कोई पाइपलाइन बनाई, तो स्टोर तो डेटा वेयर हाउसेज वगैरह में करोगे ना मोस्टली, क्योंकि आपको आगे चल के वो डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के लिए यूज होना चाहिए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैंने डेटा वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस किया। और आगे चलते हैं, फाइल कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारे मेनली 4 यूज होने वाले हैं, और उसमें भी हमारा ये तो मान लो भगवान है अभी के लिए, मुझे जहां तक लगता है। पार्केट बहुत ज्यादा यूज होता है ये फाइल फॉर्मेट। और पार्क वैसे तो हमारे 4 हैं कि पार्केट हो गया, सीएसवी हो गया, जेसन हो गया। जेसन हमारा वही हो गया कि की वैल्यू पेयर टाइप, डिक्शनरी टाइप। तो ये हमारे 4 फॉर्मेट है एवरो, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है। अब क्लाउड का सीजन है मेरे भाई, हर कंपनी क्लाउड में मूव कर रही है, ऑन प्रेम पे कोई नहीं है। मतलब आई विल से 80 to 85% ऑफ कंपनीज हैव मूव टू क्लाउड। सो दीज क्लाउड इंफॉर्मेशन आर रियली नेसेसरी। अगर आप बीइंग अ फ्रेशर आपको ये सब क्लाउड की इंफॉर्मेशन है ना, दिस इज वेल सुटेड फॉर यू। तो आई विल सजेस्ट कि आप इन तीनों क्लाउड्स के बारे थोड़ा थोड़ा पढ़ो। मेनली तो AWS अजूर के बारे तो पढ़ो ही पढ़ो। GCP मान लो उतना मार्केट में हाइट नहीं है, लेकिन इन तीनों क्लाउड की इंफॉर्मेशन तो मैं कहूँगा कि आप लो। उसके बाद ये अगर टॉपिक आप पढ़ते हो, सो दैट इज अ चेरी ऑन केक। दिस इज चेरी ऑन केक, क्योंकि ठीक है टेबल फॉर्मेट्स तो हमने पढ़ लिए, फाइल कॉन्सेप्ट हमारे हो गए कि पार्केट फाइल फॉर्मेट हो गया, CSV फाइल फॉर्मेट हो गया, कि तुम्हारा डेटा पीछे जाके मान लो AWS में ऐसे स्टोर हो रहा है या CSV फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है। लेकिन ये जो फाइल फॉर्मेट्स हैं, ये डेटा लेक के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दैट्स वेयर द ऑप्टिमाइजेशंस कम्स। तो जैसे ये तुम देखोगे डेल्टा लेक हो गया, हुडी हो गया, आइसबर्ग हो गया, इनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ो ये होता क्या है। एट द एंड ऑफ डे, जैसे डेल्टा टेबल भी एट द एंड ऑफ द पार्केट फाइल फॉर्मेट में स्टोर होता है, लेकिन डेल्टा एक कॉन्सेप्ट है डेल्टा टेबल्स का, कि वो करता क्या है। तो अगर मैं आगे बहुत ज्यादा डीप घुसूंगा तो इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। सो
इनको गो थ्रू करना। अगर इफ यू हैव दीज थिंग्स ना, इफ यू मेंशन दीज थिंग्स इन योर रेज्यूमे, दैट विल बी द चेरी ऑन केक। वो बहुत आपको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कराएगा। सो दैट इज रियली नीडेड। और फिर आता है ऑर्केस्ट्रेशन, कि जैसे डेटा पाइपलाइन तुमने बना ली, अब डेटा पाइपलाइन बना तो ली है, लेकिन अब उसको तुमने जो शेड्यूल कैसे करोगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई वुड से कि अगर तुम कर सकते हो तैयार, तो इट्स वेरी गुड। एयर फ्लो, फ्रेशर्स के लिए इतना नहीं पूछते हैं, तो एयर फ्लो इज अ इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड आई थिंक स्टडी एंड शुड प्रैक्टिस। बाकी कुछ स्टेप फंक्शंस भी होते हैं AWS के, लेकिन ADF भी वगैरह भी होता है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एयर फ्लो पढ़ लो, सफिशिएंट है। सो बीइंग अ फ्रेशर, इफ यू आर टारगेटिंग दिस, सो आई विल सजेस्ट यू कि गो फॉर SQL कॉन्सेप्ट्स, अपनी लैंग्वेज ठीक कर लो, पाइथन, थोड़ा बहुत डेटाबेस कॉन्सेप्ट ठीक कर लो। स्पार्क के कुछ टॉपिक्स जैसे हमारा ये हो गया कि ये RDD क्या होता है, डेटा फ्रेम क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है, ये सब पढ़ लो। और ये पढ़ लो डेटा वेयर हाउसिंग, ये मेरे ख्याल से सफिशिएंट होगा एक फ्रेशर के लिए डेटा इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज को क्लियर करने के लिए। और मैं अगली वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि ये सारे जितने मैंने आपको एक प्रॉपर रोड मैप अभी बताया ना, इसके मैं फ्री रिसोर्सेज आउट कर दूंगा कि हाँ भाई अब ठीक है पढ़ना तो आइए, बहुत सारे कोर्सेज भी ऑनलाइन अवेलेबल, लेकिन कुछ फ्री रिसोर्सेज जिससे आप पढ़ना चालू कर दो, वो मैं अगली वीडियो में आउट करने की सोच रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज करो लाइक, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। हमारा 50 दिन का लीड कोड का एक चैलेंज था जो कि हमने पूरा भी किया, और उतना मुझे लगता नहीं कि लोगों को रिस्पॉन्स आया, लोगों को पढ़ने उड़ने से मतलब उतना है नहीं। लेकिन अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगे, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कंसिस्टेंट रहूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मेंटरशिप वगैरह तो मैंने जैसे बताया कि फ्री है, तो उस पर भी तुम लोग देख सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं फ्री रिसोर्सेज लेके आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, वाहिगुरू जी का खालसा।